ननद तो इसी ज़माने की है, तुमने ही ज़्यादा छूट दे रखी है माँ। अपनी बहू को हमें देखो, सास के उठने से पहले न उठे तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। रेखा ने अपनी माँ सुमित्रा को कहा। सुमित्रा जी वैसे तो पूरे मोहल्ले में अपनी प्रगतिशील सोच की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर वो सोच सिर्फ अपनी बेटियों के लिए ही थी। बहू में फूट डालकर अपना रोब जमाने की आदत थी। मौका देखते ही किसी ने एक बहू की तरफ होकर दूसरी बहू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छूटती थी। जब बेटियां ससुराल में घर आ जाती थीं तब तो बहुओं को इंसान समझना भी बंद कर देती थीं। बेटियां भी बात बात पर उसे उकसाती थीं। उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि भाभियां भी बैठकर फुर्सत की सांस ले, हंसी ठिठोली करे। बहुएं कभी अपने पतियों को सुमित्रा जी के व्यवहार के बारे में कहती तो बेटे यही कहते, माँ पुराने ज़माने की है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। पिछली छुट्टियों में छोटी ननद घर आई, उसके बेटे ने बड़ी बहू की बेटी को गिरा दिया। जब बड़ी बहू ने डांटा तो मम्मी को ही अकड़ दिखाने लगा। इतने में छोटी ननद चिल्लाई, माँ तुम्हारे घर में अब हमारे बच्चों के लिए भी जगह नहीं। सुमित्रा जी ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई और बेटे से शिकायत की। वो अलग दोनों बहुएं अपनी सास के इस बर्ताव से तंग आ चुकी थीं। थोड़े दिन बाद डाकिया आया और बड़ी बहू की नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर ले आया। ननद को पता चला तो उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी माँ को खूब सिखाया, नौकरी वाली बहू रोटी नहीं देगी अम्मा। सुमित्रा जी, अरे आजकल सब करते हैं नौकरी, 2 पैसे घर में ज़्यादा ही तो आएंगे, करने दे। रेखा, अम्मा तुम तो भोली ही रहोगी, बाहर जाएगी तो 4 कानून और सीखेगी, खुद भी बिगड़ेगी और छोटी को भी बिगाड़ देगी। फिर तुम बुढ़ापे में अपनी रोटी खुद ही बनाती रहना। सुमित्रा ने बेटे से कहा, हमें सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, मना कर दे बहू को, क्या ज़रूरत है नौकरी की। इतने में बड़ी बहू आ गई। बड़ी बहू, माँ जी टेस्ट की तैयारी करने से पहले मैंने पूछा था आपसे, आपने तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों मना कर रही हो। सुमित्रा जी कुछ कहती, इतने में रेखा बोल पड़ी, जब माँ ने कह दिया था तो भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, नहीं करवानी नौकरी, हमारे घर में रिवाज नहीं बहुएं नौकरी करे। बड़ी बहू, माँ जी आप बेटियों के आते ही इतना बदल क्यों जाती हो, जिंदगी भर तो बहू ही सेवा करती है ना। बड़े बेटे ने रोका, तुम रहने दो, मैं बात कर रहा हूँ ना माँ, आप पुराने ज़माने की बात लेकर बैठ गई हो। रेखा, हाँ हाँ माँ, तो अब पुराने ज़माने की ही लगेगी तुम्हें। बड़ी बहू, माँ पुराने ज़माने की है तो क्या हुआ, आप तो इसी ज़माने की हो ना दीदी, आप भी तो तैयारी कर रही हो नौकरी के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आपको तो माँ जी को समझाना चाहिए, आप अपनी सास के बारे में बोलती हो कि पुराने ज़माने की है, हमेशा तंग करती है, आप अपनी माँ को क्यों उनके जैसा बना रही हो। सास ननद बहू को समझेगी तभी तो बहू भी उन्हें सम्मान देगी, वरना बहू भी आपकी तरह मायके जाकर बुराई ही करेगी। सुमित्रा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे करो। सुमित्रा जी ने बेटी को समझाया, बात नए और पुराने ज़माने की नहीं है, अपनी समझ की है। तू भी तैयारी कर, फिर तेरा भी ध्यान बटेगा और सास बहू के में झगड़ा भी कम होगा। मुझे तो बुढ़ापा बहुओं के साथ ही काटना है, एक नहीं देगी रोटी तो दूसरी देगी, इनसे बिगाड़ कर कर क्या मिलेगा। रेखा को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, पर दोनों भाभियां एक तरफ थी और बरसों बात खुद के लिए बोल भी पड़ी और चुप रहने में भी भलाई समझी। ये सच्चाई है, अगर ननद चाहे तो सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी जैसा बनवा सकती है और ना चाहे तो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। सास को भी बहू और बेटी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपनी बेटी के लिए जैसी सास चाहिए, बहू के लिए भी वैसी ही सास बनना पड़ेगा, वरना कलयुग है, कर्म का फल यही मिलना है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।